वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग डेली न्यूज़ को फॉलो करते हैं या अपडेट्स लेते रहते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ नजर आएगा। इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और ये ट्विस्ट को आपको सीरियसली थोड़ा सा लेना होगा, थोड़ा इसको स्टडी करना होगा और थोड़ा समझना होगा। अब ये हुआ क्या है और कैसे, ये मैं एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रही है। इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड टॉक है उसमें एक नया टर्न आता हुआ नजर आएगा। मतलब कुछ नया एक आप कह सकते हो अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये क्यों और कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज अमेरिका का कोर्ट का डिसीजन जो है टैरिफ के ऊपर वो जो आया है उसके वजह से ये वाला ट्रेड डील में एक नया ट्विस्ट आता हुआ हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अर्लियर एक्सपेक्टेशन जो थे इस ट्रेड डील से वो अब कंप्लीट तरीके से चेंज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना और समझना इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अमेरिका के लिए है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी व्यूज़ यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि जो मीरा शंकर है फॉर्मर डिप्लोमेट है, तो इनकी बातों को भी यहाँ पर हमको बहुत ज़रा समझ कर लेना होगा। जयंत दासगुप्ता करके जो एक ट्रेड एक्सपर्ट है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर की जो बातें हैं, मतलब इन्होंने जो बातें कही है उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा। दोनों ने अपना जो इनसाइट्स है CNBC TV 18 के ऊपर यहाँ पर शेयर किया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा रिपोर्ट अभी आता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए व्हाट चेंज आफ्टर कोर्ट डिसीजन, इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है कोर्ट डिसीजन आने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले अमेरिका का टैरिफ एक्सपेक्टेड यही था कि बेनिफिट करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट को। ठीक है, बेनिफिट किसको करेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट को। लेकिन अमेरिका का जो कोर्ट है उसने उस टैरिफ को ही रिजेक्ट कर दिया। तो जो इंडिया को एक्सपोर्ट से बेनिफिट मिलने का मौका था, अब क्योंकि अमेरिका का कोर्ट ने उस टैरिफ को रिजेक्ट किया तो इंडिया को बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्विस्ट अब धीरे धीरे समझ में आता होगा। तो अब देखिए इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है एडवांटेज जो इंडिया के पास था वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, वो काफ़ी कम हो गया। तो ये सबसे पहला पॉइंट। अब आपको लगता होगा क्या सिर्फ इतनी सी बात है, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारा देश इंडिया, हमारा देश भारत क्या चाहता है। तो इंडिया नीड्स क्लियर आंसर फ्रॉम US। सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका का कोर्ट ने, ठीक है, अमेरिका की सरकार नहीं, अमेरिका का कोर्ट ने अगर ये बोला है तो अब इंडिया को एक क्लियर आंसर चाहिए अमेरिका की तरफ से। फ्यूचर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो पॉसिबल बिग डील जो पिछले साल से बात हो रही है वो कहीं ना कहीं अब अनसर्टेन हो चुकी है बिकॉज अमेरिका का कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके वजह से। अब गवर्नमेंट का जो टीम है अभी के टाइम पे फिर से स्ट्रैटेजी को अपने रिव्यू कर रहा है और नया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने का शुरू कर रहा है या इसके ऊपर काम करेंगे, ऐसी अब बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप समझ सकते हो इस खबर को हल्के में हम बिल्कुल भी ले नहीं सकते। रशियन ऑयल का इशू भी यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने आप कह सकते हो रिपोर्ट में इंडिकेट किया है। इंडिया ने इंक्रीज किया अपना ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, कब, जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ है या पिछले बहुत समय से तो ये चल ही रहा है। तो इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में, आपको तो पता होगा, रशिया से जो कच्चा तेल था उसका जो इंपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया था। अमेरिका ने टेम्पररी उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी दिया था, ये बात भी आपको पता होगी। लेकिन अब ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक ट्विस्ट जो आया है वो क्यों आया, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर ऑफ दिस रिलैक्सेशन इज अनक्लियर। अभी इसके ऊपर रिलैक्सेशन जो अमेरिका ने हमको दिया था वो अब अनक्लियर है क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके वजह से अमेरिका के। और अगर रिमूव हो गया ये वाला जो कंडीशन अमेरिका ने हम पे रखा था, टेम्पररी रिलैक्सेशन हमको जो दिया था, अगर उसको अमेरिका ने अभी हटा दिया तो ऑयल का जो कॉस्ट है इंडिया के लिए फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या यह हमारे लिए गुड न्यूज़ है क्या, बिल्कुल गुड न्यूज़ नहीं है, यह हमारे लिए बैड न्यूज़ है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ नहीं है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सेक्शन 301 और ट्रेड प्रेशर, इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जयंत दासगुप्ता जी है जो ट्रेड एक्सपर्ट है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये अप्लाई होगा कंट्रीज को जिनके ऊपर फोर्स लेबर इशू, ओवर प्रोडक्शन, मतलब चीप एक्सपोर्ट, ये सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें। अब फाइनल डिसीजन जो होगा ये अमेरिका का जो ट्रेड का रिप्रेजेंटेटिव है इस कैटेगरी में, मतलब इस सेक्शन में, उनकी तरफ से होगा। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने रेसिप्रोकल ट्रेड बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर लागू किया था, तो यहाँ पर फिर से अब वही बात निकल कर आ रही है, पॉसिबल हो रहा है रेसिप्रोकल ट्रेड का, मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं जो रेसिप्रोकल सिस्टम है इसके ऊपर फिर से जा सकता है। मतलब जो भी बेनिफिट होंगे वो दोनों कंट्री को सेम टू सेम मिलेंगे, इक्वल मिलेगा, किसी को ना ज़्यादा किसी को ना कम। तो अमेरिका अभी के टाइम पे क्या कर रहा है, अमेरिका टैरिफ का प्रेशर भी यूज़ कर रहा है और ट्रेड एग्रीमेंट को भी यूज़ करता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसके वजह से फार्मा सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट होगा क्या, तो देखिए क्या होगा। अब आप मानो या ना मानो, ये फार्मा सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट जेनेरिक मेडिसिन, इंडिया एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक मेडिसिन। ओनली फ्यू कंपनीज, मतलब कुछ ही कंपनियां ऐसी है जो पेटेंट ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते, खास करके यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। सो मेजर इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड, मतलब अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट फार्मा सेक्टर के लिए ऊपर जो होना था वो नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, ये बात अब यहाँ पर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो चीज़ें अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिर से इस डील की वजह से होती भी आपको नजर आएगी। बिकॉज अभी के टाइम अगर कुछ बात करें तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो बातें की इसके अंदर की कुछ इंपॉर्टेंट समरी या की टेकअवेज की बात करें तो देखिए, अभी का इंडिया अमेरिका का जो आप कह सकते हो, मतलब बहुत समय से जो चलता हुआ एक वेटिंग वाला डील है, वो अब फिर से अनसर्टेनिटी के इसमें चला जा चुका है। बिकॉज ट्रेड टॉक अब फिर से कैसे होंगे, आगे क्या होगा, अमेरिका का कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर अब आगे क्या होगा, फिर से पीछे लिया जाएगा या उसको वैसे ही रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये ट्रेड टॉक जो है अभी अनसर्टेनिटी के इसमें आ चुके हैं। कोर्ट डिसीजन चेंज अर्लियर एक्सपेक्टेशन, मतलब पहले जो एक्सपेक्टेशन थे जिसका इंडिया को कुछ एडवांटेज था, वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑयल, फार्मा एंड एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर फिर से गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, अटेंशन देना होगा। नेक्स्ट यूएस मूव कैन ब्रिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, तो देखिए अभी फिर से जो फोकस होगा वो अमेरिका के ऊपर होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे क्यों अमेरिका के ऊपर, बिकॉज अमेरिका कोर्ट से ही जो डिसीजन आया है उसके वजह से ये ट्रेड डील फिर से बैकफुट पे चली गई है, और इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को ही झेलना पड़ सकता है। इसी के वजह से अमेरिका अब आगे क्या करेगा, अमेरिका का कोर्ट क्या करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होगी, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ट्रिगर करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान अपना रखना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता भी है या नहीं, बिकॉज ये अभी कुछ घंटे पहले आई हुई रिपोर्ट थी, न्यूज़ थी, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। और ये जो भी कंटेंट मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया वो इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से किया है, जो पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर बेस्ड है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।